हाँ जी दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, सीएस एग्जाम को बचे तकरीबन 50 दिन और ऐसे में आपने और हमने कमर अब तक कस लेनी चाहिए। एंड इसलिए मैं आया हूं आपके सामने एक बड़ी अनाउंसमेंट लेकर फॉर कंपनी लॉ एज वेल एज सीएसआर, दोनों सब्जेक्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव का कंपनी लॉ एंड सीएस प्रोफेशनल का सीएसआर। दोनों अनाउंसमेंट बारी बारी से होगी। पहले वी स्टार्ट विद कंपनी लॉ एंड फॉलोड बाय वी विल स्टार्ट विद सीएस प्रोफेशनल का सीएसआर। दोनों अनाउंसमेंट बहुत धांसू होने वाली है और यकीन मानना आज की तारीख है 4 अप्रैल। अप्रैल के कुछ 20 दिन, मई के कुछ 30 दिन, 50 दिनों में मेरे पास एक ऐसा रॉकेट प्लान है जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल के एग्जाम्स को पास करने में। और अगर आप सोच रहे थे कि 50-55 पे आ जाएंगे, मेरी बात मानना, वी विल एम फॉर 75 to 80 मार्क्स का गारंटी। और एम जब इतना करेंगे, और ऐसे मेरे पहले बच्चों को भी आ चुके हैं, तो मैं कोई बहुत बड़े टॉल क्लेम्स नहीं कर रहा हूं, ये आराम से आ सकते हैं। बस एक ही चीज है, उन्होंने मेरी सारी बातें क्या कही है पहले भी फॉलो की थी दिसंबर एग्जाम के समय, ये जून एग्जाम के पहले, अभी भी इस बार जून 25 में आप अगर मेरी बातें को फॉलो करेंगे आपको बहुत फायदा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नीचे रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, एग्जीक्यूटिव के लिए अलग और प्रोफेशनल के अलग, वो ज्वाइन करिएगा। और सर ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि आपके लिए कुछ आने वाला अनाउंसमेंट और वो सुनने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले एक कोड के साथ शुरू करते हैं जो हमेशा मैं बोलता ही हूं, दैट विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सो अगर आपको विनर बनना है, आपको कुछ अलग नहीं करना है, बट बाकी लोगों से हटके करना है। और वही हम सीखते हैं, वही हम लोग समझते हैं, और वही मैं अलग तरह से करता हूं। इसलिए मुझे लोग जानते हैं इंडिया में कि मेरा जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। मैं बेसिक तरीके से काम नहीं करता, थोड़ा सा डीप में जाके बात करता हूं। कंपनीज को या कॉन्सेप्ट्स को या प्रोविजंस को पूरा डीप में जाता हूं, क्योंकि आई डू एवरीथिंग इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा और वही आपको हट के एक अच्छा इंसान या प्रोफेशनल बनाने वाली है। लेट्स स्टार्ट विथ कंपनी लॉ अनाउंसमेंट। सबसे पहले क्या अनाउंसमेंट है, उसके पहले मुझे लगता है कि आपको जानना जरूरी है कि कंपनी लॉ में लोगों की दिक्कत क्या है ना? क्या लगता है आपको, क्या दिक्कत है कंपनी लॉ में? आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सोच लिया होगा और मैं जो बोलने वाला हूं वो आपने वही सोचा होगा, या जो आपने सोचा होगा वही मैं बोलने वाला हूं। फैक्ट है, ठीक है ना? सबसे पहले आपके कंपनीज एक्ट के क्रिटिकल इश्यूज में दिक्कत है आपको। सर व्हाट इज दिस क्रिटिकल इश्यूज? देखो यार, आपको बेसिक नहीं जानना है व्हाट इज एमओए, व्हाट इज एओए, ये आपको पता है, बट व्हेन यू कम टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्टिट्यूशनल रिस्क, आपको समझता नहीं है। तो यू डोंट वांट एवरी सेक्शन टू बी रिवाइज्ड। आपको पता है ऐसा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, व्हाट इज शेयर्स इशू एट डिस्काउंट, यू नो दिस। आपको बेसिक पता है कि व्हाट इज बोनस शेयर, राइट शेयर, बट बोनस शेयर इशू करते समय क्या प्रोविजंस फॉलो होते हैं, दिक्कत है। बायबैक आपको लगता है आपको आता है, एक बार आइए वीडियो में मालूम पड़ेगा आपको। तो डीवीआर, हाँ बहुत इजी है सर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। एक बार रूल नंबर 3 पढ़ के देखिए मेरे साथ, डिविडेंड वाला, मालूम पड़ेगा आपको कि लेवल क्या है। तो व्हेन यू गो एंड डीप डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट्स, क्रिटिकल इश्यूज, और इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता है वही क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रिकी होते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का आपको क्या बनाना है, सीएस बनाना है। और सीएस कब बनाएगा वो आपको, जब वो जान पाएगा कि आप लोग कंपनीज के रियल इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चन नहीं आएंगे, डिफरेंस बिटवीन शेयर डिबेंचर, हाँ ये नहीं होने वाला है, और ये आपको जानना भी नहीं है। मेरे को लगता है इतने समझदार आप लोग हैं कि आप लोग, इसलिए मैं रिवीजन प्लान नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ अलग ही प्लान किया आपके लिए, और बहुत मजेदार चीज है। रिवीजन में वही हो गया यार, कोई फैकल्टी या मैं भी आके क्या बोलूंगा, ओके लेट्स स्टार्ट एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक एजीएम, हाँ आपको पता है। बट डू यू नो कि सर एजीएम लेने के तरीके कैसे होते हैं, और एजीएम में वो जो 4 ऑर्डर बिजनेस होते हैं, उसके अलावा स्पेशल बिजनेस कैसे ले जाते हैं, और अगर नोटिस समय पे नहीं गई तो कैसे जाएगी, ये ट्रिकी पॉइंट्स है, ट्रिकी क्रिटिकल इश्यूज, ये हम लोग डिकोड करेंगे आने वाले संडे से। तो ये मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। सेकेंड दिक्कत आपकी है राइटिंग प्रैक्टिस की, आपको बड़ा भाई सामने है, मैं कराऊंगा राइटिंग प्रैक्टिस। सर ये तो हो गया, बट दिक्कत है सर तीसरी चीज की, दैट इज कॉल्ड टेस्ट सीरीज। मैं भी ये लेने वाला हूं, टेस्ट सीरीज भी आपकी होंगी, मैं ही लूंगा आपका। तो तीसरी चीज, दादा पहले हमने बड़े बड़े इश्यूज को डिकोड किया, डन सर, फिर हमने लिख के भी देखा, डन सर, और फिर हमने राइटिंग प्रैक्टिस भी की, मजेदार। अब क्या चाहिए सर? अब चाहिए इंपॉर्टेंट चीज, की कंसेप्ट के एग्जाम में क्या मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं, ये किस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल, आपको समझदार हो, डायरेक्टर्स, आप भी जानते हो एग्जाम में 30 मार्क का वेटेज रखता है। 30 मार्क, सर 30 मार्क कैसे? अरे यार पेपर 140 मार्क का आता है ना, क्योंकि यू हैव 2 ऑप्शन क्वेश्चन, वो तो आप छोड़ देते हो, पर पेपर तो 40 मार्क का आता है, 140 का सॉरी। तो डायरेक्टर का वेटेज 25 से 30 मार्क का है।
तो ये हम डिकोड करेंगे। बोनस अनाउंसमेंट है आपके लिए, सुनना अच्छे से पूरा, ठीक है। की कंसेप्ट्स पूरा कवर करेंगे और फिर मैं आपको दूंगा आपका सेल्फ स्टडी का प्लान। मैं आपको वादा करता हूं आप कम से कम 5 से 6 रिविजन्स निकाल सकते हो आराम से। कैसे बताऊंगा आपको बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो ये 5 चीज अगर आप मुझे तक करेंगे तो फायदा होगा, और आप नहीं करेंगे मैं करा दूंगा, मैं आपके लिए कराऊंगा। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं ले आ रहा हूं, और वो है एक यूनिक सी सीरीज चालू कर रहा हूं जिसका नाम रखा है मैंने OTM, ओनली दिस मच। ओनली दिस मच नाम से मालूम पड़ता है सिर्फ इतना, है ना। मैंने छाट छाट के पूरे 15-20 साल का तजुर्बा यूज करके आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, गारंटी। मेरा वीडियो का क्लिप रिकॉर्ड करके रख देना। मैं 4 अप्रैल को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसका वीडियो क्लिप याद रखना। एग्जाम में आपको मेरे दिए गए टॉपिक्स पर ही क्वेश्चन आएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। कॉन्सेप्ट उसी टॉपिक से आएंगे, क्योंकि इतनी तजुर्बा मुझे आ चुका है। आप खुद मुझे बताइए, आपको लगता है डिपॉजिट और डायरेक्टर में ज्यादा वेटेज या ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन कहां बन सकता है? डायरेक्टर्स है ना। डिपॉजिट पढ़ेंगे बट डिपॉजिट के मेन टॉपिक पढ़ेंगे, मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें एग्जाम में आएगा। तो हम लोग बात करेंगे ओनली दिस मच सीरीज, जहां पर बिल्कुल फोकस तरीके से कम समय में ज्यादा आउटपुट कैसे निकाले। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आपसे आके सेक्शन नंबर 4 मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज, दूसरा होता है, ये सब बातें मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे यकीन है आपको भी ये आता है। आपको दिक्कत क्या है मैं बताता हूं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते। बच्चा कह रहा सर मुझे आते हैं, एक बार मेरे साथ में मेरे सेशन में आना, किस तारीख को, हर संडे हम लोग कवर करेंगे 2 बजे, और इस संडे से 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 27 अप्रैल, हर संडे को 4-4 घंटे हम लोग सेशन रखेंगे। और मैं एक सेशन देख लेना पहला वाला, आप समझ जाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। एक बार आप आके देख लेना तो आपको मालूम पड़ेगा कि इफ यू थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो क्वेश्चन ही ट्रिक किया गया इंस्टीट्यूट द्वारा, वो आपको डिकोड करने मिल जाएगा। फिर उसी सेशन में हम लोग पढ़ेंगे भी और तकरीबन 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो भाई आपकी राइटिंग प्रैक्टिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं अगर 6 तारीख को सेशन ले रहा हूं, उसके 3 दिन बाद 9 अप्रैल को आपका होगा टेस्ट सीरीज। सेशन 13 तारीख को है तो 16 को टेस्ट सीरीज, 3 दिन बाद टेस्ट सीरीज, 20 को सेशन है, 23 को टेस्ट सीरीज, 27 को टेस्ट सेशन है, 30 को टेस्ट सीरीज मैं लूंगा। अप्रैल खत्म होने के पहले मेरा वादा आपसे कंप्लीट हो जाएगा। और जब इतना सब करेंगे, व्हेन यू अपियर फॉर टेस्ट, आपको बार बार क्या करना होगा गाइस, आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। तो मेरा मानना है एक बिल्कुल सा परफेक्ट पैकेज है जिसमें मेरे एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, सेल्फ स्टडी सब हो जाएगा। अप्रैल एंड तक आपका कंप्लीट डन एंड डस्टेड। कैसा लगा? यही नहीं, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपके लिए बोनस है जो मैंने आज ही डिसाइड करी है ना। और डिसाइड कैसी करी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले एक बार ये अनाउंसमेंट देख लीजिएगा, व्हाट इज बोनस अनाउंसमेंट। वो आपके लिए है और वो ये है कि डायरेक्टर्स का पूरा 40 आवर का रेगुलर कंटेंट, डायरेक्टर चैप्टर से वेक, उसका रेगुलर कंटेंट 40 आवर्स का होता है। ये मैं शुरू कर रहा हूं 7 तारीख से, 7 अप्रैल से, डेली 10 AM to 12 PM, रोज 2 घंटा। आप लोग रेगुलर बैच में पूरे रेगुलर सेशन अटेंड करिएगा, पूरा रेगुलर। मतलब आपका 30 मार्क का जो वेटेज होगा गाइस, 30 मार्क का वेटेज होगा रेगुलर कंटेंट का पूरा ही, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली के डेली, मंडे टू सैटरडे 2 घंटा, 10 AM to 12 PM मेरे साथ आप सुबह आ जाइए। संडेज को हम लोग वो कर लेंगे आपका ओनली दिस मच। भाई कितना जोरदार कंटेंट है, मेरी बात मानना। 40 का डायरेक्टर और तकरीबन 20-25 घंटे का बाकी कंटेंट, 60 घंटे का कंटेंट कर लिया भैया, बेस्ट। सोचो आप, बस आपको डायरेक्टर पूरा अटेंड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये आप करने से हम लोग रोज 2 केस स्टडी सॉल्व करेंगे वहां पे। वो भी सेशन एक बार अटेंड करके देख लेना, पहला ही सेशन देख लेना, मालूम पड़ जाएगा आपको कि डायरेक्टर लेवल क्या होती है और आपने क्या पढ़ा होगा और मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। एक सेशन आनी है, फिर बात करेंगे हम लोग एक बार अच्छे से, एंड सारी बातें डायरेक्टर की क्रिटिकल बातें वो कवर करेंगे और डेप्थ में भी क्लैरिटी होगी। तो ये आपके लिए होने वाला है। कब से गाइस? ये होने वाला है हर दिन मंडे को, मतलब मंडे शुरू होगा एक्चुअली, ऑल अबाउट डायरेक्टर्स, और ये डेली होगा, डेली मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे 10-10-15 शुरू करेंगे हम लोग,
एंड 12-12-15 छोड़ेंगे। 10 से 12, सवा 10, सवा 12 टाइप्स ऐसे रोज 2 घंटा वी विल कवर डायरेक्टेड टॉपिक, मजेदार। और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज उसकी, तो यार मतलब बेस्ट ही बेस्ट हो जाएगा, है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपनी लॉ पीपल। आई होप कंपनी लॉ वाले बच्चे खुश हो गए होंगे। नीचे कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा आपको अनाउंसमेंट, और साथ साथ में प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड हाँ, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है कंपनी लॉ वाली, मिशन कंपनी लॉ, वो ज्वाइन करेगा क्योंकि नोट्स कंटेंट सब कुछ उसी में आने वाला है, राइट गाइस। अब आ जाइए बच्चे सीएसआर वाले, ओहो प्रोफेशनल वाले बच्चे, जोरदार वाले बच्चे, बहुत बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट में आप लोगों ने तूफान मचाया हुआ है। हमने मिलके बहुत मेहनत करी हुई है पिछले 2 अटेम्प्ट में। बस एक ही दिक्कत है सर, सब अच्छा है, लिखना नहीं आता, और लिख भी लेते हैं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो सीएसआर की दिक्कत कुछ अलग है, जो कंप्यूटर वाले बच्चों की दिक्कत नहीं होती है। आपकी दिक्कत का समाधान मेरे पास पहले भी था, मैंने पहले भी किया हुआ है, इस बार फिर मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूं। पहले तो आपको जानना है गाइस, व्हाट इज ओपन बुक सब्जेक्ट, ये जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली ओपन बुक सब्जेक्ट नहीं है, ओपन माइंड सब्जेक्ट है। जब तक आप अपना माइंड, ब्रेन ओपन रखेंगे नहीं, नए नए आइडियाज को समझेंगे नहीं, आप ओपन बुक को लिख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि लोगों की नजरों में ओपन बुक मतलब होता है सब बुक खोलना है, लिखना है। ईश्वर का बोलना है बुक खोल के 1 नहीं 10 बुक लेके जाओ, हिम्मत है तो लिख के दिखा दो। आप में से कई लोगों को अभी भी बहुत बड़ी इश्यूज है कंसेप्ट में कि सीएसआर सब्जेक्ट इजी लगता है। एक सेक्शन 135, रूल नंबर 1, 2, 3 से लेके 8 तक रूल्स है। इसके अलावा आपके शेड्यूल 7 की कुछ 12 एक्टिविटीज है। सिंपल से, ज्यादा तो बड़ा टॉपिक है नहीं, सही बात है। बट फिर दिक्कत क्या हो रही है ना, दिक्कत होती है सर राइटिंग प्रैक्टिस की। पेपर कई लोगों का पास में फुल सॉल्व हुआ नहीं होगा, यस सर। इसके अलावा टेस्ट सीरीज तो मैंने पहले भी रन की थी, और यकीन मानना जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज दी है उसके अराउंड 72% मेरे पास डेटा है, दे हैव क्लियर्ड एग्जाम। टेस्ट सीरीज दी है, पास हुए तो आप भी पास हो सकते गाइस। पेपर कंपटीशन आपकी प्रॉब्लम है, वो मैं हेल्प कर दूंगा आपको सॉल्व करने में। और आखिरी में वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट हाउ यू विल डू सेल्फ स्टडी। ये 5 बातें अगर आप कर लेंगे तो सीएसआर में आपके भी 60-65 मार्क्स आ सकते हैं। देखो यार, मैं कंपनी सामान नहीं बोल सकता क्योंकि कंपनी में सच में 80-75 तो आ जाते हैं, और अभी भी आए हैं। सीएसआर में 60 भी ला लिया, 65 भी ला लिया, इट्स मोर देन एनफ। एंड मैं वही टारगेट रखता हूं क्योंकि वहां पे ओपन बुक में चैलेंज बहुत अलग होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है सेशंस में हमारे। ये भी शुरू हो रहा है कब से, 6 से। इसके सेशन का नाम हमने रखा हुआ है ओनली दिस मच सीरीज, OTM, ओनली दिस मच। यहां पे भी वही है, हमें क्या करना है गाइस, सुनना अच्छे से। सेम वी विल बी कवरिंग 50 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और इस पर मैं फॉलोड बाय क्या कराऊंगा, राइटिंग प्रैक्टिस। ये भी होगा हर संडे, लेकिन 10 AM। तो अगर आपने लेक्चर पूरा देखा होगा तो 2 PM हम लोग लेंगे कंपनी लॉ, उसके पहले 10 AM से विल स्टार्ट विद CSR। एवरी संडे 10 AM वी विल बी मीटिंग ऑन दिस सेम चैनल, इंस्पायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। प्लीज डू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ CSR, मेंटरशिप करके एक व्हाट्सएप ग्रुप का वो ज्वाइन करिएगा। और यस, बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। सर डेट्स वही है 6, 13, 20, 27 ऐसे। उसके बाद वी विल फोकस ऑन कंसेप्ट्स, राइटिंग प्रैक्टिस, एंड देन आपका भी टेस्ट सीरीज होगा, वो भी आपको कराऊंगा, एंड आपके लिए भी राइटिंग प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। सो दिस संडे विल बी स्टार्टिंग, और आपको मैं राइटिंग प्रैक्टिस में कम से कम 30 क्वेश्चन दूंगा। मैं आपको 30-35 क्वेश्चन दूंगा लिखने के लिए, और आप मुझे सबमिट करने वाले हैं, बेस्ट मैं दूंगा आपको। ये मॉड्यूल में नहीं मिलने वाले, कहीं नहीं मिलेंगे, ये है हमारे पास जो मैंने निकाले हैं, मेरे टीम ने निकाले हैं, और मैं आपको ये दूंगा। मेहनत करके अपन इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, और मजा ही मजा आने वाला है। सो मिलते हैं हम लोग 6 तारीख को फॉर दिस सेशन ऑफ CSR 10 AM को। एक सेशन बड़ा तो हमने पहले कर लिया था 5 आवर्स का, वहां से आगे बढ़ेंगे और मेन टॉपिक पे पूरा कॉन्सेप्ट क्या करेंगे गाइस, रिवाइज करेंगे। स्ट्रेट फॉर्म मॉड्यूल वहीं से शुरू करेंगे और मजेदार कैसे कवर करेंगे। संडे को 10 बजे अगर आप CS प्रोफेशनल वाले हैं, CSR वाले हैं, मिलते हैं। व्हाट्सएप को ज्वाइन करिएगा, एंड आई होप यू ऑल आर इंटरेस्टेड। इफ यस, देन जस्ट डू दिस 4 थिंग्स, दैट इज ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, है ना, डू कम ऑन 6th of April, एंड प्लीज 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 शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड एक ही चीज चाहिए आपसे, प्यार मोहब्बत, लाइक करिए, कमेंट करिए, कैसे ना। सो मिलते हैं हम लोग, आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करेंगे, एंड वी विल सी यू इनसाइड द सेशन ऑन 6th of April। इफ यू आर फ्रॉम प्रोफेशनल, we will meeting at 10 AM. If you are from executive, company law, 2 PM. Right guys, bye bye, take care, see you.